हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं प्रदीप रेलवे इन्फॉर्मेशन अड्डा में। जैसा कि आप लोग दोस्तों जानते हैं कि हम लोग भारत दर्शन के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो भारत दर्शन में आज जो हम लोग 16वां राज्य पढ़ने जा रहे हैं, उसमें हम लोग पश्चिम बंगाल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग पश्चिम बंगाल को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दोस्तों पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो कोलकाता है ना। उसके बाद दोस्तों पश्चिम बंगाल में टोटल जो है 23 जिले हैं, है ना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लोकसभा की 42, राज्यसभा की 16 और विधानसभा की 294 सीटें हैं। उसके बाद दोस्तों प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ की सीएम है वो ममता बनर्जी जी हैं, जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी की हैं, है ना। और इनका जो चुनाव चिन्ह है इस पार्टी का घास और पत्ती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ के जो गवर्नर हैं प्रेजेंट टाइम वो जगदीप धनखड़ जी हैं। उसके बाद दोस्तों इसका जो निर्माण हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो मुख्य भाषा बोली जाती है वो मुख्य भाषा आपकी बंगला बोली जाती है। उसके बाद दोस्तों पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ में शेयर करती है ना। तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ में शेयर करती है। और भारतीय राज्यों के साथ जो शेयर करती हैं वो उसमें आपका सिक्किम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और असम के साथ में शेयर करती है। उसके बाद दोस्तों इसकी जो सीमा है वो बंगाल की खाड़ी से भी शेयर करती है। उसके बाद दोस्तों जो प्रमुख फसल है पश्चिम बंगाल की उसमें आपका जूट उत्पादन और चावल में नंबर 1 पे है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे चाय, मक्का और गन्ने का भी उत्पादन किया जाता है। उसके बाद दोस्तों यहीं पे तीस्ता परियोजना है, बंगाल में ही तीस्ता परियोजना है। स्वर्ण रेखा बैराज परियोजना, ये सब कहाँ है? आपके पश्चिम बंगाल में है। यहीं पे दोस्तों टायर पार्क खोला गया था, है ना। तो टायर पार्क कहाँ खोला गया था? बंगाल में ही। यहीं पे एग्जिट ऐप लॉन्च हुआ था। उसके बाद दोस्तों यहीं पे कर्म भूमि पोर्टल की शुरुआत हुई थी, है ना। तो टायर पार्क, एग्जिट ऐप और कर्म भूमि पोर्टल, इन सब की शुरुआत पश्चिम बंगाल से हुई थी। और बांग्लादेश से सबसे अधिक सीमा जो है बनाने वाला जो है राज्य कौन सा है? वो आपका वेस्ट बंगाल है, जो 4096 किलोमीटर की सीमा पर शेयर करता है। उसके बाद दोस्तों बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो है छऊ और झूमर जो है ये यहाँ के प्रमुख नृत्य होते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ का जो सुंदरबन डेल्टा है जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से बनता है ना। इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है ना। और सुंदरबन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है। उसके बाद दोस्तों चावल के उत्पादन में जो है बंगाल नंबर 1 पे आता है, अभी हमने बताया था, जैसे चर्चा किया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क हैं, जैसे कि बुक्सा नेशनल पार्क, जमतापारा नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, है ना। तो बुक्सा, जलतापारा और सुंदरबन नेशनल पार्क ये भी आपके वेस्ट बंगाल में हैं। यहीं पे दोस्तों कुछ प्रमुख नदियां हैं, जैसे कि हुगली नदी, गंगा नदी, दामोदर नदी, भागीरथी नदी, मयूराक्षी नदी। ये सब कहाँ की नदियां हैं? आपके वेस्ट बंगाल की नदियां हैं। उसके बाद दोस्तों दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है ना। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। और दामोदर नदी घाटी को ही भारत का रूर क्षेत्र या काला प्रदेश कहा जाता है। और विश्व का काला प्रदेश आपको पता होगा जर्मनी को कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों यहीं पे एक झील है, मोती झील, है ना। और एशिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री जो है लगाया गया है वेस्ट बंगाल के दुर्गापुरा में, है ना। तो दुर्गापुरा में एशिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री भी लगाया गया है, याद रखिएगा। यहीं पे फरक्का थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना की गई है ना। उसके बाद दोस्तों यहीं पे सुभाष चंद्र बोस के नाम से एयरपोर्ट भी है ना। नेता सुभाष चंद्र बोस के नाम से एयरपोर्ट भी बंगाल में है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कोलकाता जो पोर्ट था, है ना, कोलकाता बंदरगाह का नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रख दिया गया है ना। कोलकाता पोर्ट का नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। उसके बाद दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे हल्दिया पोर्ट भी है ना, हल्दिया पोर्ट भी है। उसके बाद दोस्तों यहीं पे क्रिकेट का स्टेडियम है ना, ईडन गार्डन, है ना, जो कि क्रिकेट का एक स्टेडियम है। यहीं पे जो है
इंडिया और बांग्लादेश के बीच में पहला डे नाइट टेस्ट हुआ था, जिसमें जो है भारत ने जो है बांग्लादेश को हराया था, है ना। तो जो है इंडिया इसमें विजेता था। उसके बाद दोस्तों फुटबॉल का एक बहुत बड़ा क्लब है यहाँ पे, मोहन बागान क्लब, है ना, फुटबॉल से संबंधित है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, पूछा भी जाता है कि मोहन बागान क्लब कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद दोस्तों यहीं पे संथाल, मुंडा, भूटिया, है ना, ये सब जनजातियां यहाँ की फेमस जनजातियां रहती हैं। कौन कौन सी? संथाल जनजाति, मुंडा जनजाति, भूमिज और भूटिया जनजाति यहाँ की फेमस जनजाति है। उसके बाद दोस्तों रेलवे का 17वां जोन जो है वो आपका कोलकाता मेट्रो जोन ही है ना। टोटल रेलवे में 18 जोन है, जिसका 17वां जोन क्या है? कोलकाता मेट्रो। और ये फर्स्ट जो है अंडर वाटर जो है चलने वाली ट्रेन भी है ना। तो कोलकाता मेट्रो जो जोन है ये पहली अंडर वाटर ट्रेन चलने वाली है ना। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहीं पे आसनसोल है, जिसको ब्लैक डायमंड की भूमि कहा जाता है ना, आसनसोल है। उसके बाद दोस्तों यहीं पे काली पूजा होती है, दशहरा होता है, दशहरा में दुर्गा पूजा होता है जो कि फेमस है बहुत ज़्यादा। उसके बाद बसंत पंचमी है ना, और अभी हाल ही में दुर्गा पूजा को यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, है ना। उसके बाद दोस्तों दार्जिलिंग की चाय, है ना, जो कि दार्जिलिंग कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। दार्जिलिंग की चाय को जो है पहला जीआई टैग दिया गया था, है ना। उसके बाद दोस्तों यहाँ का एक मिठाई है रसगुल्ला, है ना। तो रसगुल्ला का अगर पूछे तो उड़ीसा में जीआई टैग मिला है, और रसगुल्ला का जीआई टैग पूछे तो कहाँ है? होगा आपका वेस्ट बंगाल में है जीआई टैग। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों स्वास्थ्य साथी योजना, ये बीमा से संबंधित योजना थी, ये भी कहाँ लॉन्च हुई है? पश्चिम बंगाल में। तो कुछ योजनाएं हैं देखो, जैसे कि स्वास्थ्य साथी योजना, दुआरे सरकार योजना, है ना। दुआरे सरकार योजना भी कहाँ की है? वेस्ट बंगाल की है। और स्वास्थ्य साथी योजना भी वेस्ट बंगाल की है। प्रदर्शन आकलन में AIFF की जो रिपोर्ट आई थी उसमें बंगाल जो था वो टॉप पे था, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहीं पे अभी हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान जो कि पेट्रोलियम मंत्री हैं, इन्होंने तेल गैस रिजर्व बंगाल को समर्पित किया था, है ना। उसके बाद अभी जब चुनाव हो रहे थे बंगाल में, है ना, 2021 वाले, तो वहाँ पे ममता बनर्जी खेला हुए दिवस, है ना, वहाँ पे खेला हो गया था, है ना, चुनाव में। तो उन्होंने खेला हुए दिवस मनाया है। ये खेला हुए दिवस किसके लिए है? 16 अगस्त को मनाया जाता है। ये फुटबॉल से संबंधित है ना, फुटबॉल से संबंधित है खेला हुए दिवस। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें भी जैसे कि पेपर में पूछी भी जाती हैं, कि जैसे 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, है ना, बंगाल में ही। उसके बाद दोस्तों 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, है ना। तो 1905 में बंगाल विभाजन के समय जो गवर्नर था वो कौन था? करजन था, है ना। कौन था? करजन था। यहीं पे दोस्तों विक्टोरिया मेमोरियल है ना। कहाँ विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है आपका? पश्चिम बंगाल में है। यहीं पे साइंस सिटी है पश्चिम बंगाल में। यहीं पे डलहौजी स्क्वायर भी पश्चिम बंगाल में है। वेधशाला की पहाड़ी भी पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद दोस्तों बेलूर मठ पूछा जाता है कि बेलूर मठ कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु हुई थी, है ना, बहुत फेमस है बेलूर मठ। उसके बाद दोस्तों दीदी ऐप जो है यहाँ वेस्ट बंगाल में लॉन्च हुआ था। यहीं पे दोस्तों माई स्कीम लॉन्च हुई थी। माई स्कीम में क्या था? 5 रुपए में गरीबों को जो है भरपेट खाना दिया जाता था। यहीं पे दोस्तों वेस्ट बंगाल में पथश्री योजना की भी शुरुआत की गई थी। पथश्री योजना। कृषक बंधु योजना की शुरुआत भी कहाँ से हुई है? आपके वेस्ट बंगाल से हुई है। और कृषक बंधु 2.0 भी यहीं से लॉन्च हुई थी, जिसमें जो है किसानों को 5,000 से रुपया बढ़ा के कितना कर दिया गया था? 10,000 कर दिया गया था। उसके बाद दोस्तों मातृ स्मृति योजना की शुरुआत भी कहाँ से हुई थी? वेस्ट बंगाल से हुई थी मातृ स्मृति योजना की शुरुआत। यहीं पे युवा श्री अर्पण योजना की शुरुआत हुई थी। युवा श्री अर्पण योजना, मातृ स्मृति योजना, कृषक बंधु योजना, पथश्री योजना, माई स्कीम, दीदी ऐप, है ना, ये सब दुआरे सरकार योजना, स्वास्थ्य साथी योजना, ये सब कहाँ की योजनाएं हैं? सब वेस्ट बंगाल की योजना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेफ ग्रीन स्टे क्लीन योजना की शुरुआत यहीं पे की गई थी, है ना। सेव ग्रीन स्टे क्लीन योजना की शुरुआत वेस्ट बंगाल से हुई थी। रूपश्री योजना की शुरुआत भी आपके वेस्ट बंगाल से हुई थी। और उसके बाद बोट लाइब्रेरी की शुरुआत भी वेस्ट बंगाल से हुई थी, है ना। तो बोट पे जो है लाइब्रेरी खोली गई थी कि आप मतलब बोट पे बैठ के आप लोग जो है
पढ़ाई भी करिए और जो है मनोरंजन भी करिए। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तो बोट लाइब्रेरी की शुरुआत जो है आपके वेस्ट बंगाल में की गई थी। यहीं पे 11वें नंबर का जो है संस्कृति महोत्सव मनाया गया था, है ना। 11वें नंबर का जो सांस्कृति महोत्सव हुआ था या फेस्टिवल हुआ था 11वें नंबर का, यही वेस्ट बंगाल में मनाया गया था और उसकी थीम रखी गई थी एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक। उसके बाद दोस्तों यही बंगाल में गंगा सागर मेला लगता है ना, गंगा सागर मेला लगता है। उसके बाद दोस्तों हावड़ा ब्रिज फेमस है वेस्ट बंगाल का, आपको पता है कोलकाता में ही है। उसके बाद दोस्तों यही कोलकाता में ही भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग है ना। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग भी आपका कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। यहीं वेस्ट बंगाल में फोर्ट विलियम किला भी है। यहीं वेस्ट बंगाल में ही सिल्लीगुड़ी गलियारा है ना, जो भारत को उत्तरी भारत से जोड़ने का काम करता है। तो भारत को उत्तरी भारत से जोड़ने का काम कौन करता है, सिल्लीगुड़ी गलियारा करता है। इसको हम लोग चिकन नेक भी कहते हैं, है ना। जो सिल्लीगुड़ी गलियारा इसे हम लोग क्या कहते हैं, चिकन नेक भी कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों कुछ जीआई टैग भी है, जैसे कि हमने अभी बताया था कि दार्जिलिंग की चाय को पहली बार मिला था, रसगुल्ला का भी जीआई टैग यही है। उसके साथ साथ में गोविंद भोग चावल का, लक्ष्मण भोग आम का और बलूचरी की साड़ी का जीआई टैग भी है। किसका किसका, गोविंद भोग चावल, लक्ष्मण भोग आम और बलूचरी की साड़ी का भी जीआई टैग जो है वेस्ट बंगाल को है। उसके बाद दोस्तों यहाँ की सरकार ने एक योजना चलाया था जो है दुआरे राशन योजना, है ना, कि एक दुआरे सरकार योजना भी यहीं की है और दुआरे राशन योजना की भी शुरुआत यहीं से वेस्ट बंगाल से की गई थी। उसके बाद दोस्तों अभी पश्चिम बंगाल में जो है चुनाव हुआ था, है ना, विधानसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें 292 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था, जिसमें जो है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को जो है 212 सीटें मिली थी और बीजेपी ने 77 सीटें जीती थी। लेकिन जो है एक खेला यहाँ ये हो गया था कि ममता बनर्जी जो है वो शुभेंदु अधिकारी से 1956 वोटों से हार गई थी, है ना। बाद में फिर जो है इन्होंने चुनाव लड़के जो है जीता, है ना, लेकिन मुख्यमंत्री जो है यही बनी थी। उसके बाद कोलकाता में पहली सीएनजी बस की शुरुआत भी यहीं पे हुई है ना। कोलकाता में पहली सीएनजी बस की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो कोलकाता से ही हुई है। उसके बाद विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव भी पारित किया। अब कोलकाता ने विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव ही अभी हाल ही में पारित किया है। उसके बाद दोस्तों स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है ना। बंगाल में क्या हुआ है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया, इसमें 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा छात्रों को। उसके बाद अभी हमने बताया था कृषक बंधु 2.0 योजना, जिसमें किसानों को जो है रुपया 5,000 से बढ़ा के 10,000 कर दिया गया है ना। उसके बाद दोस्तों 26वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का भी आयोजन यहीं पे हुआ था, है ना, जिसमें सत्यजीत रे की फिल्म को जो है यहाँ से शुरुआत किया गया था। तो 26वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन भी कोलकाता में किया गया था। उसके बाद दोस्तों चोखेर आलो योजना, है ना, चोखेर आलो योजना की शुरुआत भी वेस्ट बंगाल से हुई थी। इसमें चोखेर आलो योजना में क्या था दोस्तों, वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क में उपचार और चश्मा दिया जाता था, है ना। तो चोखेर आलू योजना यही थी। उसके बाद दोस्तों 26 जनवरी 2022 को विश्व बैंक ने जो है 1,000 करोड़ का लोन दिया था पश्चिम बंगाल को, जो है गरीब, है ना, गरीब समूहों की सहायता करने के लिए 26 जनवरी 2022 को वर्ल्ड बैंक ने 1,000 करोड़ का लोन भी दिया था वेस्ट बंगाल को। उसके बाद दोस्तों अभी हाल ही में यहाँ पे जो बुक्सा टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर देखा गया था अभी हाल ही में, है ना। बुक्सा टाइगर रिजर्व में अभी हाल ही में रॉयल टाइगर बंगाल देखा गया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ का जो मिहिदाना मिठाई है ना, इसको जीआई टैग मिला है। इस बंगाल से जो है बहरीन का निर्यात किया गया था, है ना। तो मिहिदाना की जो मिठाई है इसको जीआई टैग है बंगाल का, इसका निर्यात अभी बहरीन हाल ही में किया गया था। और जो यास चक्रवात आया था ये कहाँ टकराया था, आपके बंगाल की खाड़ी में ही टकराया था। उसके बाद जो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है ना, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है, तो ये किसकी सहायता से लगाया गया था, ये ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया था, है ना, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में ही। उसके बाद दोस्तों यहाँ का जो लोक नृत्य है वो काफी लोक नृत्य है। और हमने अभी बताया भी था कि दुर्गा पूजा को यूनेस्को की हेरिटेज जो है लिस्ट में अभी हाल ही में शामिल किया गया है ना।
तो दोस्तों हम लोगों ने जो है पूरा जो है वेस्ट बंगाल पढ़ लिया है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही अपना प्यार दुलार देते रहिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।